दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलना, पढ़ना और समझना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड को पढ़ता जाऊंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए, और नहीं तो हम सभी शब्द को लिख भी देंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा मैं लिख भी दूंगा, उससे कि ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। और सब लाइन का ट्रांसलेशन करेंगे, एक एक शब्द का ट्रांसलेशन करेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, और साथ में जो भी ग्रामर की बातें इसमें आएंगी उसको भी हम बताएंगे। मिला जुला के बहुत अच्छा क्लास होने वाला है। अगर आप जुड़ेंगे लास्ट तक तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। My first day at a school. 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 My का मतलब मेरा, my का मतलब मेरा। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? पहला, पहला। डे दिन, एट का मतलब हो जाएगा में, स्कूल। ठीक है, स्कूल में मेरा पहला दिन। इसका हिंदी क्या होगा? स्कूल में मेरा पहला दिन। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझना है ताकि इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आए। इन 2001, 2001 में, इनका मतलब क्या होगा? में। 2001 में I had a very special event in my life. I had, इसको अ पढ़ेंगे, very special event in my life. I had a very special event in my life. ठीक है, स्पेशल का मतलब होता है खास, इवेंट का मतलब होगा घटना। ठीक है, इवेंट मतलब घटना, लाइफ का मतलब होगा जीवन। अब हिंदी करिए। 2001 में मेरे जीवन में एक बहुत ही खास घटना घटी। इन माई लाइफ, मेरे जीवन में एक बहुत ही खास, एक बहुत, वेरी का मतलब क्या होगा? बहुत, एक बहुत खास घटना घटी। बिल्कुल हिंदी हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। I was 6 years old. I was 6 years old. एक एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन लिख देने ताकि आपको दिक्कत ना हो। वाज का मतलब होगा था, है ना? ईयर्स मतलब होगा वर्ष। I was 6 years old. मैं 6 साल का था। वाज का मतलब क्या होगा? था। I was 6 years old. मैं 6 साल का था। And one day, और एक दिन, and one day, और एक दिन, one का मतलब क्या होगा? एक, और एक दिन, my mother told me that I am going to a school from next day. And one day, और एक दिन, my mother told, मेरी माँ ने कहा, मी मुझसे, मी मतलब मुझसे, told कहा, टेल का यहाँ पे पास्ट told है ना, टेल का मतलब होता है कहना, told का मतलब कहा। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, that की, that का मतलब कि, I am going, मैं जा रहा हूँ, to a school from next day, अगले दिन से, अगले दिन से मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, गोइंग यहाँ जा रहा हूँ है ना, रहा हूँ लगेगा ING, तो मैं
अगले दिन से स्कूल जा रहा हूं। आई वॉज रियली एक्साइटेड। आई वॉज रियली एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? उत्साहित। उत्साहित। रियली मतलब वास्तव में, वाकई में, है ना। आई वॉज रियली एक्साइटेड, मैं वाकई में बहुत ही उत्साहित था। मैं वास्तव में बहुत ही उत्साहित था। बिकॉज क्योंकि 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 आई हैव सीन lots of my cousins are going to a school already। ठीक है। आई वॉज रियली एक्साइटेड, मैं वास्तव में उत्साहित था। बिकॉज क्योंकि आई हैव सीन, मैंने देखा था। आई हैव सीन का मतलब क्या होता है? मैंने देखा था। लॉट्स ऑफ माई कजन्स, मेरे बहुत से चचेरे भाई बहन। लॉट्स बहुत से, बहुत से, बहुत सारे चचेरे भाई बहन। आर गोइंग जा रहे हैं टू अ स्कूल ऑलरेडी, पहले से ही। पहले से, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, है ना। मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे चचेरे भाई बहन स्कूल पहले से ही जा रहे हैं। आई वाज थिंकिंग, क्या पढ़ेंगे इसको? थिंकिंग अबाउट स्कूल, द टीचर्स, द स्टूडेंट्स। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। मैं सोच रहा था। अबाउट स्कूल, द टीचर एंड स्टूडेंट्स, मैं स्कूल, शिक्षकों और छात्रों के बारे में सोच रहा था। स्टूडेंट्स का मतलब होता है छात्र, टीचर्स का मतलब होता है शिक्षक। ठीक है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट स्कूल, द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, मैं स्कूल, शिक्षकों और छात्रों के बारे में सोच रहा था। आई कुड नॉट इवन स्लीप इन द नाइट। आई कुड नॉट इवन स्लीप इन द नाइट, मैं रात में भी सो नहीं पाया। मैं रात में सो भी नहीं पाया। ऐसे हिंदी करिए, मैं रात में सो भी नहीं पाया। नाइट का मतलब होगा रात, और स्लीप का मतलब होता है सोना। ठीक है। माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी माँ गेट्स अप उठती है। गेट्स अप का मतलब क्या होता है? उठती है, जगती है। अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में। मेरी माँ सुबह में जल्दी जगती है। एंड वेक्स मी अप टू, और मुझे भी जगाती है। और मुझे भी जगाती है। टू का मतलब हो जाएगा भी। वेक्स मी मतलब मुझे जगाती है। एंड देन आई टूक अ बाथ एंड wear the best clothes for me। and then
और फिर, एंड का मतलब हो जाएगा और देन का मतलब होगा फिर। और फिर आई टुक अ बाथ, मैं स्नान किया, एंड वियर द बेस्ट क्लॉथ फॉर मी, और अपने लिए सबसे अच्छे कपड़े पहने। बेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा। और क्लॉथ्स का मतलब हो जाएगा कपड़े। अपने लिए सबसे अच्छा कपड़ा पहना। वी वेंट टू संघा, हम लोग संघा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल with my mother and my auntie. We went to Sangha Government School. We went, क्या पढ़ेंगे इसको? Went to Sangha Government, गवर्नमेंट है ना, प्राइमरी, इसको प्राइमरी पढ़ेंगे। स्कूल क्या आप पढ़ेंगे उसको भी हम लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत आपको ना हो। विद माई मदर एंड माई आंटी, ठीक है। वी वेंट टू संघा, हम लोग संघा प्राइमरी स्कूल गए। वेंट गए, गो का यहाँ पास्ट होगा, वेंट है ना, गो का वेंट है, गए। टू संघा प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, ठीक है। विद माई मदर एंड आंटी, हम अपनी माँ और चाची के साथ संघा सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय गए। प्राइमरी का मतलब होगा प्राथमिक, प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय गए। दे वर, क्या पढ़ेंगे इसको? वर इनकरेजिंग, इनकरेजिंग मी, दे वर इनकरेजिंग मी, वे मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। इनकरेजिंग का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, वे मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। एंड डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग का क्या मतलब होता है? वर्णन करना, और वर्णन कर रहे थे। वे मेरा हौसला बढ़ा रहे थे, वे मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे और वर्णन कर रहे थे द गुड इन्वायरमेंट इन द स्कूल, द गुड इन्वायरमेंट, वार्नमेंट, वार्नमेंट का क्या मतलब होता है? माहौल, वार्नमेंट इन द स्कूल। एंड डिस्क्राइबिंग द गुड इन्वायरमेंट इन द स्कूल, और स्कूल में अच्छे माहौल के बारे में बता रहे थे। फाइनली, फाइनली आखिरकार, फाइनली का मतलब हो जाएगा आखिरकार। फाइनली वी अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब क्या होता है? पहुंचे, है ना। अराइव का पास्ट है यहाँ पे, अराइव्ड। फाइनली आखिरकार, वी अराइव्ड देयर, हम लोग वहां पहुंच गए। देयर का मतलब वहां। एंड, और, एंड का मतलब और। दे टुक मी, दे टुक मी टू द टीचर्स रूम, एंड दे टुक मी टू द टीचर्स रूम, और वे मुझे शिक्षकों के कमरे में ले गए। टुक मी मतलब क्या होता है? टुक मतलब ले गए, मी मतलब मुझे। वे मुझे शिक्षकों के कमरे में ले गए। आई कैन रिमेम्बर, आई कैन रिमेम्बर, आई कैन रिमेम्बर, मुझे याद है। रिमेम्बर का मतलब याद, मुझे याद है। रूमी मैडम वाज आवर क्लास टीचर, रूमी मैडम वाज आवर क्लास टीचर। आवर मतलब हो जाएगा हमारा, या कहिए हमारी। रूमी मैडम हमारी क्लास की शिक्षिका थी, हमारी कक्षा की शिक्षिका थी। सी आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट माई
शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछी, अ फ्यू क्वेश्चन, कुछ सवाल, अबाउट माई, मेरे बारे में। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? प्रश्न, या कहिए सवाल। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में कुछ सवाल पूछी। लेटर्स एंड पोएम्स, नॉलेज। लेटर्स का क्या मतलब होता है? अक्षर। और पोएम मतलब होता है कविताएं। नॉलेज का मतलब ज्ञान। उन्होंने मेरे अक्षरों और कविताओं के ज्ञान के बारे में पूछा। आई वाज गुड एट दीज, मैं इनमें अच्छा था। गुड का मतलब क्या होगा? अच्छा। और दीज का मतलब हो जाएगा इनमें। मैं इनमें अच्छा था। बिकॉज क्योंकि माई मदर टॉट मी बिफोर। टीच का यहाँ पे पास्ट है, टॉट है ना। टॉट का मतलब पढ़ाया था। मेरी माँ ने मुझे पहले ही सिखाया था, पढ़ाया था। टीच का मतलब सिखाया, ठीक है, सिखाया था। आई आंसर्ड एवरी क्वेश्चन, मैंने प्रत्येक प्रश्नों का जवाब दिया। आंसर्ड मतलब क्या होगा? जवाब दिया। मैंने प्रत्येक प्रश्नों का जवाब दिया। प्रोपरली, अच्छी तरह से, ठीक से, है ना। मैंने सभी प्रश्नों के, प्रत्येक प्रश्नों के ठीक से जवाब दिए। सी टूक माई नेम, उन्होंने मेरा नाम लिखा। एंड इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। इन द नोटबुक, उसने नोटबुक में मेरा नाम और इंफॉर्मेशन यानी जानकारी लिखा। एंड लेट मी गो टू द क्लासरूम, और मुझे कक्षा में जाने दिया। क्लासरूम का मतलब क्या होता है? कक्षा। लेट मी, जाने दिया। लेट मी गो, जाने दिया। दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार था। आई वाज एंटरिंग अ classroom in my whole life। होल मतलब पूरा, ठीक है। इंटरिंग का मतलब क्या होगा? प्रवेश करना। आई वॉज इंटरिंग अ क्लासरूम इन माई होल लाइफ। दैट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार था। आई वॉज इंटरिंग अ क्लासरूम इन माई होल लाइफ, जिसमें मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार एक क्लासरूम में इंटर किया था, प्रवेश किया था। I was really excited, मैं वास्तव में उत्साहित था। एक्साइटेड मतलब क्या होता? उत्साहित। रियली मतलब हो जाएगा वास्तव में। मैं वास्तव में उत्साहित था।
and loving that moment, और उस क्षण को बहुत ही आनंद ले रहा था। लविंग मतलब क्या होगा? आनंद ले रहा। मोमेंट का मतलब हो जाएगा क्षण। उस क्षण को बहुत ही आनंद ले रहा था। I can't forget, forget मतलब भूलना, that feeling at all। मैं इस खास दिन को, मैं I can't forget that feeling at all, मैं उस भावना को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। I can't forget, मैं नहीं भूल सकता that feeling, उस भावना को, at all, कभी भी। फीलिंग मतलब क्या होगा? भावना। at all मतलब बिल्कुल, है ना। I won't forget, मैं नहीं भूलूंगा। I won't forget मतलब मैं नहीं भूलूंगा this स्पेशल डे, यह खास दिन, मैं नहीं भूलूंगा यह खास दिन। और स्पेशल मतलब होगा खास, और डे का मतलब दिन। इन माई होल लाइफ, अपने पूरे जीवन में। होल मतलब पूरा, लाइफ मतलब जीवन। मैं इस खास दिन को अपने पूरे जीवन में नहीं भूलूंगा। तो आशा करेंगे कि एक एक वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे उसको भी मैंने लिख दिया है, उसका मतलब भी आपको बता दिए, मीनिंग समझा दिए। तो अच्छा जरूर लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और कहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।